नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका योगा फिटनेस वाले में। दर्शकों, आज मेरी चर्चा होगी, आज मेरी साझा होगी आपसे भ्रामरी प्राणायाम को लेके। दर्शकों, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में तनाव को लेके लोग, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता को लेके इतने लोग परेशान हैं। आज मैं वही प्राणायाम आपके सामने साझा करूंगा जो उसको पूरी तरह कंट्रोल कर देगा, यहां तक कि समाप्त कर देगा। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ होता है मधुमक्खी। जो मधुमक्खी भिनभिनाती है ना, जो उसकी आवाज निकलती है मधुमक्खी की, उसी प्राणायाम के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कभी आपने देखा है कि फूलों के ऊपर या फिर फूलों के आसपास जाके मधुमक्खी भिनभिनाती है, गूंज उत्पन्न करती है, भौरे के भांति गुनगुनाहट जो उत्पन्न करती है और फूलों पर बैठती, इतना आनंदमय रहती है कि फूलों पर बैठती है और सुबह से शाम हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता, इतना आनंद में रहती है वो। कभी आपने भौरे को देखा है? भौरे फूलों के ऊपर बैठ के उसके रस को चूसते हैं। वैसे ही ये भ्रामरी प्राणायाम आपके जीवन में एक अलग ही खुशी लाएगी। दर्शकों, सुबह से शाम हो जाता है, भौरे बैठे रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है। दर्शकों, इसको करने से ब्रेन, जो हमारे मस्तिष्क है ना, उसमें गूंज उत्पन्न होती है। आपने कभी सोचा है कि हम हाथ की एक्सरसाइज करते हैं? मान लीजिए हमने हाथ की एक्सरसाइज किया तो ये हमें पता चल रहा है कि हम हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथ की मांसपेशियां एक्टिव हो रही हैं। गले की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि हम गले की एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हम ब्रेन की कैसे एक्सरसाइज करें, मस्तिष्क की कैसे एक्सरसाइज करें? तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम है जो पूरे मस्तिष्क में गूंज उत्पन्न कर देता है, वाइब्रेशन उत्पन्न कर देता है, कंपन उत्पन्न कर देता है। दर्शकों, हम जब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्रेन में हर दिन सेल डेड होते हैं, हर दिन सेल, नस नाड़ियां डेड होते रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं। मस्तिष्क के व्यायाम के लिए सबसे अच्छा व्यायाम भ्रामरी प्राणायाम है। ब्रेन के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। जैसे कि हमारे ब्रेन में थैलेमस जैसी कुछ ग्रंथियां होती हैं, वो भी एक्टिव हो जाती हैं। बात करें कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करें कि उसका हम पूरा लाभ ले सकें। दर्शकों, इसको आपको 21 बार करना है भ्रामरी प्राणायाम को, और दिन का कोई, समय का कोई निर्धारित नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। कैसे करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद में कुछ लाभ के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा। दर्शकों, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम सही से पहले बैठ जाते हैं किसी भी कंफर्टेबल आसन में, और रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन सीधा रखते हैं। जो हमारा हाथ होता है षठ मुखी मुद्रा में होता है। कैसे करते हैं? ये हमारा कान है, यहाँ कान की ठुड्डी बनी हुई है, इसको दबाना है, ना कि हम उसको हाथ ऐसे डालेंगे अपने कान के अंदर, ऐसे नहीं, यहां से अंगूठे से इस ठुड्डी को दबाना है। तो देखिए कैसे करना है। मुद्रा हमारी रहेगी षठ मुखी मुद्रा। यहां से आंखों पर केवल स्पर्श करना है, आंखों पर दबाना नहीं है। उसके बाद हमारा जो दांत है, मान लीजिए नीचे का दांत है और ये हमारा ऊपर का दांत है, एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा, और जो हमारा जीभ तालू से लगा होना चाहिए, और उच्चारण हम करेंगे हम का। देखिए कैसे करना है, मैं 3 बार आपको करके बता रहा हूं। एक लंबी गहरी सांस लें,
लीप एक दूसरे से बंद रहेगा, होंठ आपका। इसके वाइब्रेशन को हमें सुनना है, महसूस करना है। हर बार एक लंबी गहरी सांस लेके ही करना है। आवाज अगर डिसबैलेंस हो रही है तो उसको सीधा करें। दर्शकों, इसके लाभ के बारे में बात करूंगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक लेवल पर इसके लाभ हैं। दर्शकों, कुछ हमारे हार्मोनल होते हैं ब्रेन में, शरीर में, कैसे वो काम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं तो जैसे कि हमारी अनिद्रा की समस्या रहती है, पिनीलियल ग्रंथि जो होती है, जिसको हम मेलाटोनिन नामक से हार्मोन जानते हैं, वो इसमें एक्टिव हो जाता है और हमारी नींद की जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक होता है दूसरा सेरोटोनिन, जो कि ये भी एक्टिव होता है। एक खुशी और संतोष का हार्मोनल होता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं ना, प्रसन्न होते हैं हम ना, वो हार्मोनल एक्टिव हो जाता है। तीसरा होता है हमारा कार्टिसोल, जो नियंत्रण में आ जाता है हार्मोनल, जो हमारे नियंत्रण में आने से जो होता है ना कि चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा हम परेशान रहते हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोनल है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएगा। चौथा की मैं बात करूं, डोपामीन। डोपामीन का स्तर बढ़ जाता है, जो आनंद को बढ़ा देता है, जो आनंद का हार्मोनल होता है। दर्शकों, उसके बाद होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोनल बोलते हैं, जिससे हम प्रेम के आनंद को प्राप्त करते हैं, विश्वास को प्राप्त करते हैं, सामाजिक बंधन को बढ़ावा देते हैं। ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोनल होता है, जो एक्टिव हो जाता है। दर्शकों, हार्मोनल का एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हमारे जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, संतोष, तब सारी चीज़ें आएंगी। दर्शकों, जब हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है तो हमारे जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। यहीं अगर डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, जरूर आप लोग भ्रामरी प्राणायाम करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सब लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ ले सके। हर व्यक्ति चाहता है ना दर्शकों कि उसके जीवन में सारी चीज़ें संतुलन रहे और खुशियाँ बनी रहे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाने ना भूलिएगा। नमस्ते दर्शकों।